जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोग अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 की केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों, इसको आप लोग पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी जिससे आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने में भी मदद मिलेगी। तो देखिएगा दोस्तों, आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा आवाज़ सुनाई दे रहा होगा क्योंकि मैं अपने रूम में हूँ और जो बगल वाले किराएदार हैं वो अपने रूम में स्पीड से पंखा चला रहे हैं, तो उसकी आवाज़ थोड़ी सी आ रही है। तो हो सकता है आपको सुनाई दे रहा होगा, तो आप लोग थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। दोस्तों, मैंने यहाँ पे पहला क्वेश्चन ले रखा है कि जिंक और कांपर सल्फेट अगर अभिक्रिया करते हैं तो जिंक सल्फेट और कांपर बनती है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन हैं। संयोजन अभिक्रिया है, कि विस्थापन अभिक्रिया है, कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है, कि वियोजन अभिक्रिया है। अब मैं आपको सबके बारे में विस्तार करता हूँ। संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ये वाला तो नहीं है। दूसरा होता है विस्थापन में, कि जब कोई विलयन में अगर कोई अधिक अभिक्रियाशील धातु जा करके उसके धातु को विस्थापित कर देता है तो उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो वही वाला यहाँ पे है। देखिए, कांपर सल्फेट में जब जिंक अभिक्रिया किया तो कांपर को उठा करके अलग भेज दिया और जिंक का जगह खुद ले लिया, तो इसको बोलते हैं विस्थापन। विस्थापन का मतलब होता है कि किसी को हटा करके उसका जगह खुद ले लेना। तो देखिए, यहाँ से कांपर को हटा करके उसका जगह खुद ले लिया, तो ये कहेगा विस्थापन अभिक्रिया। इस प्रकार के आपको बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन भी आते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं और उसका एग्जाम्पल दीजिए, तो आप इस प्रकार से दे दीजिएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को, कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। यानी कि जब मैग्नीशियम की फीता को जलाते हैं तो जो आग निकलता है उसका लौ किस रंग का होता है। पीला रंग का होता है, कि नीला रंग का होता है, कि चमकीला उजला होता है, कि लाल होता है। ये होता है चमकीला उजला। यानी कि अगर आप मैग्नीशियम की फीता को जलाएंगे तो उसमें से चमकीला और उजला कलर का आग निकलता है। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, लाल तप्त लोहा पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर निम्नांकित में कौन सा यौगिक बनता है। यानी कि अगर कोई लोहा गर्म होकर लाल हो गया है, अगर आप उसमें पानी डालेंगे तो कौन सा यौगिक बनेगा। यहाँ देखिए, पहला है आयरन ऑक्साइड, दूसरा है आयरन डाई ऑक्साइड, तीसरा है आयरन थर्ड ऑक्साइड और चौथा क्या आपको पता है। तो ये बनता है आयरन थर्ड ऑक्साइड। यानी कि किसी भी गर्म लाल लोहे पर अगर आप पानी डालेंगे तो आपका बनेगा आयरन थर्ड ऑक्साइड। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सा बूझा हुआ चूना है। यानी कि बूझे हुए चूने का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। तो ये देखिए, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा है। पहला ऑप्शन है CaO को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ये है कली चूना या कच्चा चूना। तो इस प्रकार से बाकी जो दो ऑप्शन हैं इस PDF में नीचे हैं, जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैं आपको उसको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ देखिए दो ठो है, ये देखिए है कैल्शियम कार्बोनेट और एक ठो है केवल कैल्शियम। तो जो आपका विकल्प दूसरा था यानी कि CaOH का होल ट्वाइस, यह आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में कौन सही है। यानी कि यहाँ पे चार ठो विकल्प दिया गया है और पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सही है। Na2CO3 और 5H2O, Na2CO3 10H2O, Na2CO3 7H2O। आपको पता है कि दूसरा सही होगा Na2CO3 10H2O। ये किसका होता है? धावन सोडा का होता है, आपको पता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां, Na2SO4 BaCl2 जब अभिक्रिया करता है तो बनता है BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट और NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो ये कौन सी अभिक्रिया है ये पूछना चाह रहा है। ये संयोजन अभिक्रिया है, कि वियोजन अभिक्रिया है, कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है, कि इनमें से कोई नहीं। मैंने बोला था कि संयोजन का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक
अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद बनाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है। वियोजन का मतलब होता है कि कोई एकल अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। यह है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन मतलब होता है कि जब दो अभिकारक दोनों एक दूसरे को विस्थापित करें। जैसे देखिए यहाँ पे BaNa को विस्थापित कर दिया है, यानी कि देखिए Ba हट करके यहाँ पे Na आ गया। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा NaCl, तो क्या है कि Ba को हटा करके इसका स्थान ले लिया Na, और Na हटा तो उस जगह आ गया Ba, यानी कि आपको इस तरह से बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन गया। यानी ये दोनों एक दूसरे का जगह चेंज कर लिए, तो इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी कि इसका आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, अभिक्रिया CuO प्लस H2, यहाँ पे बनता क्या है, कॉपर प्लस H2O। तो कह रहा है किस प्रकार का अभिक्रिया है, यानी कि ये अभिक्रिया किस प्रकार का है, अपचयन है कि विस्थापन है कि अपघटन है कि उपचयन है। देखिए ये अभिक्रिया है अपचयन। अपचयन का मतलब होता है कि अगर ऑक्सीजन घट रहा हो तो उसको बोलेंगे अपचयन। देखिए यहाँ पे क्या है, CuO, यानी कि यहाँ पे CuO है, लेकिन बाद में क्या हुआ, केवल Cu बच गया, यानी कि यहाँ से O घट गया। जब O घटता है तो होता है अपचयन, अगर O बढ़ता तो होता उपचयन। तो इस प्रकार से ये आपका था 8वां। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH जब अभिक्रिया करेगा जिंक से, Zn से, तो कौन सा अभिकारक बनेगा, यानी कि क्या बनेगा उत्पाद, ये कहना चाह रहा है। तो देखिए आपका बनेगा Na2ZnO2 प्लस H2, सोडियम जिंक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, सोडियम जिंक ऑक्साइड। अगर NaOH प्लस Zn का अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम जिंक ऑक्साइड प्लस H2 गैस बनेगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है कि Cu प्लस H2, इससे क्या बनता है, Cu प्लस H2O। तो ये किस तरह की अभिक्रिया है। मैंने क्या बोला कि अगर ऑक्सीजन घटेगा तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन घटेगा तो क्या बोलेंगे बताइए, अपचयन, और ऑक्सीजन बढ़ता तो उपचयन। तो ये क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। यहाँ देखिए कॉपर का अभिक्रिया कराया है ऑक्सीजन से, तो क्या बना है, कॉपर ऑक्साइड। तो बोला है कि इसमें कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे आपको एक ठो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बाकी 3 ठो ऑप्शन इस PDF के नीचे जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो पहला क्या है, कॉपर का ऑक्सीकरण। देखिए पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्यों, देखिए ऑक्सीकरण ही हो रहा है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि जब ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो। कहने का मतलब देखिए पहले केवल Cu था, लेकिन जब बन के आया तो क्या बन गया, CuO, यानी कि ऑक्सीजन इसमें बढ़ गया। अगर ऑक्सीजन बढ़ेगा तो क्या बोलेंगे कि ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इसका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। बाकी 3 ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन हम लोग देख लेते हैं। देखिए अगला था कॉपर का अवकरण, कॉपर का नाइट्रेशन, AB दोनों। तो ऐसा नहीं था, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। यहाँ पे NO2 प्लस O2 को गर्म करने पर लेड नाइट्रेट प्राप्त होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि समीकरण CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को अगर गर्म करेंगे, उसमें मतलब क्या होता है, गर्म करेंगे तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो कह रहा है किस प्रकार की समीकरण है। तो ये देखिए है वियोजन अभिक्रिया। मैंने क्या बोला था कि अगर कोई एकल उत्पाद टूट करके 2 या 2 से अधिक बन जाए तो उसको बोलते हैं वियोजन। वियोजन का मतलब ही होता है कोई बिखर जाएगा। तो पहले क्या था, अकेला था, अब देखिए बिखर गया, तो ये कहेगा वियोजन अभिक्रिया। यहाँ पे क्वेश्चन 15 है कि सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग क्या है। देखिए सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है सफ़ेद। आपको पता है ना चांदी कैसा होता है, सफ़ेद होता है ना, तो वही है ऑप्शन पहला श्वेत। है कि फेरस सल्फेट का क्रिस्टल का रंग होता है, यानी कि फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का रंग कैसा होता है, हरा होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है भूरा। कैसा होता है, भूरा होता है।
अगला क्वेश्चन है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, यानी जो श्वसन है किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। देखिए दोस्तों, श्वसन होता है उपचयी अभिक्रिया। क्या होता है? उपचयी क्रिया होती है, इसलिए यह एक उपचयन अभिक्रिया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का अभिक्रिया है, यानी कि जो साग सब्जी होते हैं वे लोग विघटित होकर यानी सड़ गल के जो कंपोस्ट खाद बन जाते हैं वो किस प्रकार का अभिक्रिया होता है? तो होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या होता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी कि जिस अभिक्रिया से ऊष्मा की प्राप्ति हो उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण का योग होता है कि हाइड्रोजन का वियोग होता है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है कि सभी। देखिए, उपचयन अभिक्रिया में सारे के सारे चीज़ होते हैं, यानी कि चारों के चारों होते हैं। तो जो चौथा ऑप्शन होगा सभी, वो आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नांकित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, यानी कि इसमें से कौन सा है जो कि एकल विस्थापन अभिक्रिया को दिखाता है। तो इसमें कौन सा है? NaCl है कि मैग्नीशियम क्लोराइड है कि फेरस सल्फेट है कि सिल्वर नाइट्रेट है। तो ये देखिए है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। आप लोग ख्याल रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 है अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है, यानी कि जिस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होती है उस अभिक्रिया को ही हम लोग द्विविस्थापन कहते हैं। उसमें क्या था कि जब दो अभिकारक अभिक्रिया करते हैं तो वहाँ पे दोनों लोग ही अपने आयनों को अदला बदली कर लेते हैं। इससे पहले क्वेश्चन आया हुआ था, उसी को कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 है अभिक्रिया कॉपर प्लस ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। तो कह रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये आपने कितनी बार पढ़ा कि ये एक उपचयन अभिक्रिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। वे अभिक्रियाएँ जिनमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है कहलाती है, यानी कि जिस अभिक्रिया में उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी प्राप्त होती है उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है कि लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं। देखिए, लोहे पर जंग लगने की क्रिया को कहते हैं संक्षारण। क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे बोला है कि आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है। आपने देखा होगा कि जब आप लोग मार्केट से कोई भी चिप्स की थैली लेते हैं, पैकेट लेते हैं, तो उसमें पहले से गैस भरी रहती है। तो कौन सी गैस होती है? देखिए, वो होता है हीलियम गैस। क्या होता है? हीलियम गैस होता है। अगर यहीं पे इन चारों ऑप्शन में अगर हीलियम का ऑप्शन नहीं होता, वहाँ पे नाइट्रोजन होता और हीलियम नहीं होता, तो हम लोग नाइट्रोजन मारते, यानी कि दोनों ही गैस भर सकते हैं क्योंकि ये गैस अभिक्रिया नहीं करती किसी भी चीज़ से। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 है कि AB प्लस CD इससे क्या बनता है? AD प्लस CB। तो ये किस तरह की अभिक्रिया है? देखिए, ये कहेगा उभय विस्थापन। क्या कहलाएगा? उभय विस्थापन। उभय विस्थापन एक तरह से द्विविस्थापन की तरह है। कहने का मतलब क्या हुआ कि देखिए, इसमें AB था, इसमें CD था, तो इसमें से एक एक लोग चेंज हुआ है। जैसे कि इसमें से D इसमें आ गया है और इसका वाला B इसमें आ गया है। तो कहने का मतलब कि इन लोग आपस में अदला बदली किए हैं। तो अदला बदली को ही कहते हैं उभय विस्थापन या द्विविस्थापन। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन हो जाएगा C। दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पूछा है कि दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है कि भौतिक रासायनिक दोनों है कि इनमें से कोई नहीं। अब समझते हैं कि भौतिक क्या होता है, रासायनिक क्या होता है। भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है कि जब किसी पदार्थ में किसी तरह का परिवर्तन करने के बाद उसको पुनः उसी अवस्था में ला सकते हैं, उसको बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। जैसे कि अगर आपके पास स्प्रिंग था और आपने उस स्प्रिंग को खींचा तो खींच करके लंबा कर दिया, लेकिन जैसे ही उसको छोड़ेंगे तो वह पुनः उसी अवस्था में, यानी जो जिस तरह पहले था उसी अवस्था में हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। लेकिन रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है कि अगर इसकी अवस्था को चेंज कर दें तो वह पुनः उसी अवस्था में नहीं आ सकता है। जैसे कि अगर दूध से दही बन जाएगा तो क्या दही से दूध बन सकता है? नहीं बन सकता ना। तो ये कहेगा रासायनिक परिवर्तन।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। अगर किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उसको कहते हैं अभिकारक। अभिकारक मतलब अभिक्रिया में भाग लेने वाला, और जो भाग लेता है और उससे जो बनता है पदार्थ उसको बोलते हैं उत्पाद। तो अब देखते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन नीचे है दोस्तों, प्रतिफल, अभिक्रिया, अभिकारक, इनमें सभी। तो क्या दोस्तों वो होता है अभिकारक। मैंने बताया था कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले यौगिकों को क्या बोलते हैं? अभिकारक कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 है कि वे अभिक्रियाएं जिनके घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होती है कहलाती है। देखिए, अगर किसी भी अभिक्रिया में ऊर्जा की अवशोषण हो उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी मतलब जो ऊष्मा को सोखे यानी कि ख़त्म करे। जो पहले ऊष्मा निकलता है उसको बोलेंगे ऊष्माक्षेपी। जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो मतलब जिसमें सोखा जाए उसको बोलते हैं ऊष्माशोषी। तो उसको बोलेंगे क्या? ऊष्माशोषी बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि काली चूना पर जब जल डाला जाता है तो वह अभिक्रिया हो। देखिए, काली चूना पर जब जल डालते हैं तो वह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होता है। मतलब आपने देखा होगा कि अगर काली चूना में डालते हैं पानी तो ऊष्मा निकलता है। क्या निकलता है? ऊष्मा निकलता है। आपने देखा होगा कि जब आप लोग लिपाई करते हैं, घर की पुताई करते हैं, तो अगर चूने में डालते हैं पानी थोड़ा सा बुलबुला निकलता है और धुआं निकलता है, यानी कि वह पानी गर्म हो जाता है। देखिएगा आप लोग अच्छे से, तो वो कहेगा ऊष्माक्षेपी। यानी जिस अभिक्रिया में ऊष्मा की प्राप्ति हो उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी, और जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो उसको बोलते हैं ऊष्माशोषी। अगला क्वेश्चन है कि भोजन में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है, कि संयोजन अभिक्रिया है, कि विस्थापन अभिक्रिया है, कि अपचयन है? देखिए, भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? उपचयन अभिक्रिया। इससे पहले भी कुछ क्वेश्चन आया हुआ था जो कि उपचयी क्रिया कहला रहा था, तो इसको बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 है, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण एवं जल बनते हैं, यह अभिक्रिया कहलाती है। देखिए, अम्ल एवं क्षार के बीच जो अभिक्रिया होने के बाद लवण और जल बनता है उसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। आपने देखा होगा कि अगर हम लोग NaOH का अभिक्रिया कराते हैं किससे बताइए आप लोग? HCl से, तो क्या बनता था NaCl, NaCl और H2O बनता था, लवण और जल बनता था। तो ये अभिक्रिया कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया।